हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर फर्स्ट और एक्सरसाइज 1.3 का थर्ड क्वेश्चन करेंगे। चैप्टर का नाम आपको पता ही है, नोइंग आवर नंबर, अपनी संख्याओं की जानकारी। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोड्यूस यूजिंग जर्नल रूल। एक बार हिंदी में भी देखिए, व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गुणनफलों का आकलन कीजिए। इस क्वेश्चन को हमें देखो सेम ही करना है जैसे हमने लास्ट दो क्वेश्चन किए थे। एस्टिमेट तो सेम वैसे ही करना है, बट इसमें क्या करना है, ओनली मल्टीप्लाई होगा। उसमें प्लस और माइनस था, इसमें हमें डिजिट मल्टीप्लाई करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन करना। देखिए, तो लिखेंगे ये डिजिट लिखेंगे पहले, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे राउंड ऑफ 2। किसके राउंड ऑफ है ये, 600 या 500 के राउंड ऑफ है। ये 600 के ज़्यादा पास है तो हम यहाँ पर 600 लिख देंगे, ठीक है। और हिंदी सेम रहेगी ये वाली और ये वाली, बस यहाँ पर बीच में चेंज होगा। यहाँ पर लिखना है निकटतम मान, ठीक है। बाकी सब सेम रहेगा। आगे लिखना है 161 राउंड ऑफ 2। अब देखो 161 किसके राउंड ऑफ है, 100 के ज़्यादा पास है या फिर 200 के ज़्यादा पास है। ये 200 के ज़्यादा पास है तो हम यहाँ पर 200 लिख देंगे, ठीक है। अब देखो एक चीज़ देखो, यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करनी है वो हमें यहाँ पे 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करनी है, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, उसको लॉन्ग टाइम लगता है उसे सॉल्व करने में हमें, ठीक है। तो इस जो ये वाले जो एस्टिमेट करते हैं ना, इससे क्या होता है, हमारा जो क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व हो जाता है और कम टाइम में। बट जो हमारा आंसर आता है वो एग्जैक्ट नहीं होता, बस हमारा जो आंसर आता है वो अप्रोक्स में आता है, ठीक है। तो चलिए आगे लिखेंगे निकटतम मान, ठीक है। आगे लिखेंगे हम एस्टिमेटेड क्या है, प्रोड्यूस का इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना। आगे देखो क्या करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, 600 को 200 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो ये कितना इजी है, हमें ये साइड में रफली करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको हम यहीं पे कर सकते हैं। कैसे, अब हम 0 की मल्टीप्लाई नहीं करते हैं इस कंडीशन में, हम क्या करते हैं, बस 2 की और 6 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना आएगा, 2 6 12 होता है ना, 12, और जितनी भी 0 है इसके पीछे 0 लिख दो, यानी कि 1 2 3 4, तो यहाँ पर भी 4 0 लिख दो, बस सॉल्व हो गया हमारा। तो ये हमारा आंसर है। यहाँ पर लिख लेना हिंदी में आकलन, ठीक है, हो गया सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन भी सेम ही करेंगे। 5281 राउंड ऑफ 2। किसके राउंड ऑफ है ये, देखिए किसके राउंड ऑफ है, ये 5000 या 6000 किसके ज़्यादा राउंड ऑफ है, ये किसके ज़्यादा पास है, ये 5000 के ज़्यादा पास है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो 5000, ठीक है। हिंदी में लिख दो सेम, निकटतम मान, और डिजिट सेम लिख देना, ठीक है। आगे देखो क्या दे रखा है, 3491 राउंड ऑफ 2। किसके ज़्यादा राउंड ऑफ है ये, यानी कि 3000 के ज़्यादा पास है या फिर 4000 के ज़्यादा पास है। ये 3000 के ज़्यादा पास है तो हम 3000 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। एस्टिमेटेड
प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 5000 मल्टीप्लाई 3000, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लो, 3 5 ज़ा 15 होता है, बाकी की ये जीरोस लगा दो, 1 2 3 4 5 6 6 जीरोस आएंगे, 1 2 3 4 5 6 जीरो आ गई। अब हम कॉमे लगा देंगे, ठीक है। ये हमारा सॉल्व हो गया। और हिंदी में लिख दो यहाँ पर आकलन, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम होगा। सॉल्व लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे 1291 राउंड ऑफ 2। किसके ज़्यादा राउंड ऑफ है ये बताओ। ये 91 है, 1 प्लस होगा तो ये क्या बन जाएगा 31300, ठीक है। तो देखो एक बार हिंदी में भी लिख दो यहाँ पर निकटतम, निकटतम मान, डिजिट सेम लिख लेना ये वाली, ठीक है। आगे देखो 592 राउंड ऑफ 2। किसके ज़्यादा राउंड ऑफ है ये, यानी कि किसके ज़्यादा पास है ये डिजिट, ये 600 के ज़्यादा पास है या 500 के, ये 600 के ज़्यादा पास है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 600, ठीक है ना। देखो आगे ये करना है, आगे हमें मल्टीप्लाई करना है। पहले एक बार हिंदी में लिख लो, हिंदी में लिख लो निकटतम मान, डिजिट सेम, ठीक है। अब देखो क्या करना है, एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड प्रोड्यूस्ड, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करेंगे किससे 1300 मल्टीप्लाई 600, ठीक है। हिंदी में लिख लो आकलन, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई करो, देखो मल्टीप्लाई हम इजीली कर लेंगे इसको, कैसे, जीरोस के साथ तो कुछ नहीं करना, उनको बाद में हम ऐसे ही लिख देंगे। 6 की मल्टीप्लाई करो इससे, 6 3 ज़ा 18, 18 का 8 कैरी लगा 1, 6 1 ज़ा 6 और 1 7। अब बाकी की जीरो नोट कर दो, यहाँ पर 4 जीरोस है, 4 जीरोस आ गई, ठीक है। सॉल्व हो गया ये हमारा सवाल। ऐसे देखो कितने इजीली हो रहा है ना, नहीं तो हमें ये 3 वाले डिजिट्स को हमें बहुत लॉन्ग टाइम लगता है सॉल्व करने में। इस वाले एस्टिमेटेड जो रूल होता है उससे हमारा जो आंसर है वो जल्दी से आ जाता है, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9250 राउंड ऑफ 2। बताओ ये किसके ज़्यादा राउंड ऑफ है, ये 550 लिखा हुआ है, ठीक है। और क्या है 250, तो किसके ज़्यादा राउंड ऑफ है, ये किसके ज़्यादा पास है, ये 9000 के ज़्यादा पास है। क्योंकि देखो इधर, क्योंकि अगर हम आगे लेके जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हमें डिजिट्स प्लस करनी होगी, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 9000 रख देंगे, ठीक है ना। हिंदी में भी लिख लो यहाँ पर निकटतम मान, ठीक है। हिंदी वाले यहाँ से ये नोट करेंगे और यहाँ पर डिजिट्स लिख लेंगे, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। आगे देखो क्या है 29 राउंड ऑफ 2। ये किसके राउंड ऑफ है, ये तो पता है, ये 30 के ज़्यादा पास है, ठीक है। हिंदी में लिख लो निकटतम मान, ठीक है। यहाँ पे ये सेम डिजिट लिख लेना, बाकी सारे जो नीचे का है सेम रहेगा, बस हिंदी वाले ये चेंज कर लेंगे, ठीक है ना। एस्टिमेटेड प्रोड्यूस्ड, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे आकलन, यहाँ पर स्पेस नहीं है तो हम इसको नीचे नोट कर लेंगे, ठीक है ना। क्या आएगा
9000 मल्टीप्लाई 30, ठीक है ना। देखो 3 की 9 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 27, ठीक है। और बाकी की ज़ीरोज़ लिख दो 1 2 3 4 4 ज़ीरोज़ हमने 4 लिख दी, तो यहाँ पर अब कॉमा लगा दो, तो ये हमारा सॉल्व हो गया, ये हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। ये भी आंसर है, यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए बाय बाय।